चलो इधर देखना, थ्योरम सब दिमाग में है। 2-3 थ्योरम पहले थे, ठीक है, डायमीटर वाला था, ठीक है, सेंटर और सरकमफेरेंस वाला था, और सेम सेगमेंट वाला है थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 2 थ्योरम है मेन, ठीक है। अपोजिट का सम कितना 180, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन, अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ABCD, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर यहाँ का एंगल 100 डिग्री है, ठीक है, और AB जो है DC के पैरेलल है, सॉरी AB क्या है, DC के पैरेलल है, तो सारे एंगल बता दो इसके। AB पैरेलल है DC के, तो बाकी के तीनों एंगल बताओ जल्दी जल्दी। C कितना होगा 180, क्यों, अपोजिट का सम कितना होता है 180, ठीक है 80 हो गया। क्या D कितना होगा, क्यों, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा 180, तो 100 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो 80 है तो क्या होगा 100। समझ में आ रहा, लिख लोगे इसको, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जरा इस टाइप का, जरा इसमें थोड़ा सा आपको पेन पेपर का काम करना पड़ेगा। ABCD, ठीक है। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है तुमको दोबारा मिलेगा क्लास 10 में, 2 वेरिएबल में मिलेगा। ये 2x + 4, x + 10 डिग्री, 4y - 4 डिग्री, और ये है 5y + 5 डिग्री। बोला है कि x और y का वैल्यू निकालिए, x और y का वैल्यू, ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन बनाओ, कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, साइक्लिक, अपोजिट का सम कितना होगा 180, तीन दोनों को जोड़ करके इक्वेशन तैयार करो, अपोजिट का सम कितना हो जाएगा 180, करो जरा करो, क्या आ रहा है जोड़ने पर, 2x + 4 + 4y - 4 = 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 2x + 4y, 4 से 4 तो कैंसल, = 180। 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन करके उसको काट दो। इधर देखेगा तुम, जब कॉमन लेते हैं तो 2x है 4y है, तुम ही को बोल रहे हैं, हाँ। जो कभी भी इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं काटा जाता है जब तक से कॉमन नहीं होगा। फिर 2 से कितना बार में, तो x + 2y = फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से B और D का भी सम क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना ABCD इज साइक्लिक, सो एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल B + एंगल D = 180। B का वैल्यू कितना है बाबू, x + 10, इसका कितना है +5 = 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, x + 5y = 180 - 15, यानी कि सेकंड इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x + 5y का वैल्यू आपका 165 है, और x + 2y का वैल्यू कितना है 90, ठीक है। 2 वेरिएबल हो गया, 10th क्लास में सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करना है तो इसको ऐसे कर देते हैं, x + 5y है ना,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 165, ठीक है। और x प्लस 2y का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास? 90। बोलो बाबू। तो 3y इक्वल्स टू 75, y इक्वल्स टू 25 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया? 25। y का वैल्यू 25 किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लो फर्स्ट में रख रहे हैं, तो x प्लस 2 इंटू 25 डिग्री इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, यानी कि हो गया बाबू 40 डिग्री। समझ में आया ये? बोलो, समझ में आया? इसीलिए सोचे हैं कि इस बार जो 9th जो रहेगा ना, उसको 9th क्लास में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बार बार ही आ जाता है। पोलिनोमियल में भी आ जा रहा था, यहाँ पर भी आ गया। अब बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। आगे बढ़ें। अगर x और y मिल गया है, सारा एंगल भी मिल जाएगा। सारा एंगल का वैल्यू निकाल लो, जरा बताना हमको। एंगल A कितना होगा, एंगल B कितना होगा, सारा सबका वैल्यू रख के निकालो। इधर देखना बाबू, अगला क्वेश्चन। सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक डायमीटर दिया हुआ है AOB। क्या है तुम्हारा? डायमीटर, ठीक है। और उसके बाद दे रहा है, इसके हेल्प से एक हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, C और D ले लिए, ठीक है। और बोल रहा है कि एंगल ADC ये 130 डिग्री है। ADC कितना है? 130 डिग्री। उसने AC को ज्वाइन किया है और पूछा है कि x का वैल्यू बताओ। बन जाना चाहिए, बनाओ जरा। ठीक है, कड़कनाथ का जवाब है कि 180 में से 130 जाएगा तो 40 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या? 25-2500, ठीक है। इधर बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा अलर्ट रहा करो। चलो इधर देखना। सबसे पहली बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 130, ये एंगल कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, 50 डिग्री। डायमीटर है कितना डिग्री? सरकमफेरेंस पर 90 है, 50 है, तो कितना हो जाएगा? समझ में आया कड़कनाथ? चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन बाबू। इधर मुंह बंद रहेगा, फाइंड एंगल ABC। ABC कितना होगा? ये तो क्या है इसमें, कितना होगा कड़कनाथ?
अरे इसमें भी फिगर देख करके जवाब दे देना है। मत बोला कर तू। दो तरीका से बना सकते हैं। एक है कि यहाँ पर 140 है तो बाहर का एंगल कितना 220, समझ में आ रहा है 420, तो 420 है, ये 220 है तो तुम 420 है, ये 220 तो ये क्या होगा उसका आधा 110। और कुछ लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं इधर, तो सिर्फ 10 बोला था। पूछिए तो 110 बोले हैं सर। पूछिए अरे ऐसे तो 10 कम होगा 110। हमको सिर्फ 10 सुनाई दिया था। चलो इधर इधर वहाँ पर 10 कम हो गया था तो हमको लगा कि शायद वही वाला 10वां इस बार मुंह से निकल गया है। चलो इधर इधर कम हो गया था ना, 130 में से घटाया था, ठीक है, तो 40 बचाया था वहाँ। तो हमको लगा कि वही 10वां इस बार निकला है। चलो इधर देखो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो। 3 वर्टेक्स तो है, एक वर्टेक्स कहीं पर ले लेते हैं, डी ले लिए, तो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 70, ऊपर वर्टेक्स का कितना 70, तो ये कितना 110। पसंद में आया? चलो एक और क्वेश्चन बताना। इधर आसानी है, याद रखना बाबू, ये 110 है, बता बाबू ये कितना होगा? बाबू मर्डर कर देंगे हम। मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। वो रहा मजाक कर रहे हैं। सरकमफ्रेंस के बारे में तो कौन होगा? ये कौन सा नया थ्योरम है? हाँ रुक हाँ बोलो, लॉजिक बोलो, लॉजिक बोलो। 55 डिग्री है कैसे? ये एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर है, अपोजिट इंटीरियर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो सही। समझ में आ रहा है? या आप कितना हो जाएगा 55, तो ये भी कितना होगा 50 ठीक है। चलो इधर, ओए मुंह बंद। अगला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा कुछ है, इसमें कुछ जान है। A B C, मुंह बंद रहेगा, याद रखना। ये 30 है, ये एंगल 70 है, ठीक है। फाइंड एंगल BCD। BCD कितना होगा जरा बताना तो। BCD दाल भात चोखा, सिर्फ DBC 70 है इतना। यहाँ देखो, हमको क्या निकालना है BCD, ये पूरा निकालना है। अगर हमको पता चल गया इधर का पूरा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, तो ये एंगल किससे बन रहा है DC से।
डी सी और कहाँ पे एंगल बना रहा है? बी पर। कितना? 70। कितना हो गया? 70। ये टोटल कितना हो गया? 100। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ, तो कैसे बनाया है? वो 70 डिग्री हो गया ना, हाँ, तो वो 90 डिग्री है एंगल डी। 90 डिग्री है। हाँ वैसे ही बनाया था 80 डिग्री। हम वैसे ही बनाया था। नहीं हम वैसे। चल इधर देखना, दूसरा तरीका करना है तो 30 को यहाँ पर लेकर चल जा। ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया 70 30, तो ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, चलो इधर देखना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम दे दे ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी, इसी क्वेश्चन में इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, देन फाइंड ई सी डी। ई क्या है भाई? ये वाला एंगल है ई सी डी, यानी कि सिर्फ इतना को पता करना है। बाकी सब सवाल पहले की तरह है। अब हम क्या दे दिए? ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। ठीक है, हाँ, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। क्योंकि अगर ए बी और बी सी इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस से। अब पहले टोटल कितना है? 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री। ठीक, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कॉपी पेन रेडी रखना, इसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक सुरवाई को फाइंड करना है, निकल जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा पेन और पेपर का काम करना पड़ेगा। चलो इधर सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल लिख लो। ये 80 है तो कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 120। बाहर में हमको काम करना है, बाहर में क्या काम करना है? ऐसे ही काम कर दो ना। 100 है 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 20। एक्सटीरियर का भी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखो 60 है 80 है, ये कितना हो जाएगा? खत्म। ट्रायंगल अमन, तू ऐसे बनाया था ना? तुमको पता था तो वैसे ही बनाएगा। ठीक है, नहीं दिखा था, अब दिख गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर देखना, ट्रायंगल है हमारा ABC,
ठीक है। यहाँ बना दिए BDC, ट्रायंगल ABC आइसोसेलस है, AB इक्वल टू क्या है, AC है, और हम तुमको एक एंगल दे देते हैं ABC, एंगल ABC 50 डिग्री, ये पूरा 50 डिग्री है, पूरा 50 डिग्री है, ठीक है। फाइंड एंगल BDC X BEC, Y। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर छुट्टी। यहाँ देखो, ये तो आसान सवाल है। आइसोसेलस है 50 से, तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। ट्रायंगल में 50 50, तो ये कितना 80, कोई दिक्कत। अब सोच रहा होगा 50 50 80 कैसे हो गया। अच्छा, ये 50 50 तो 80 कैसे हो गया, बता बता कैसे हुआ। चल इधर, चलो कड़कनाथ खाना बंद करो, ठीक है। कौआ बिरयानी ट्राई करो तुम, ठीक है। दिमाग, शरीर के साथ साथ दिमाग भी कड़क होते जा रहा है, कुछ काम ही नहीं जा रहा। तो हम बोले थे कि मत आओ, हम बोले थे कि मत आओ। उस दिन तो जाकर, उस दिन गए थे कड़कनाथ खाने, ठीक है। अब जाइए जाकर के कौआ बिरयानी खाइए, तब ना दिमाग तेज होगा। यहाँ देखो 80, तो सामने वाला कितना हो जाएगा 100, क्योंकि अपोजिट का सम कितना होता है। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक ही करना चाहता है ना, ठीक। बाबू इधर देख, इसको कल से बात करेंगे। आसान देख कि थोड़ा सा अच्छा सा सवाल दे। चल आसानी देते हैं, हटाओ। डायमीटर है, ठीक है। CD इसके पैरेलल है, सुना रहा है। यही तो आसान क्वेश्चन है यार, ये हम क्यों पूछ दिए, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। CD पैरेलल AB, तो ACD कितना होगा, इधर ACD कितना होगा और CAD कितना होगा। हाँ, CD पैरेलल है AB के, CD पैरेलल AB के है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बन गया। इसको देख लो।
बस उसी को थोड़ा सा आगे कर दिए हैं, 2 लाइन और खींच दिए हैं। सेमी सर्कल यहाँ पर है, सेमी सर्कल वहाँ पर है, DC CD पैरेलल है BA के, डिटो वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, जल्दी से निकालो। AB और DC पैरेलल हैं, ये 20 डिग्री है और दोनों को जोड़ दिए हैं। तुमको निकालना है X Y Z और W का वैल्यू। ये वाला बना क्या, ये बना कितना 25, ये 90 हो जाएगा डायमीटर से, तो ये कितना हो जाएगा 65, तो ये 65, तो ये मिल जाएगा कितना 25 लिखे थे, पीट देंगे, मुंह बंद। ठीक है, कितना ये 25, ये कितना 65, ये कितना हो जाएगा 115। उसके बाद ये वाला कैसे निकाले, पैरेलल है। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 है और ये 115 हो गया। कोइंटीरियर से सबका सम कितना 180, तो 140, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। समझ में आया? ये जरा इसमें काम कर लो। इधर पार्ट इधर देख लो, HW एक्सरसाइज में 1 to 17 एक्सेप्ट 13, 15 एंड 16, इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ देना है। प्रूफ करने वाले तीनों क्वेश्चन हैं, बाकी सारे क्वेश्चन 1 to 17 में एंगल चेसिंग के हैं, एंगल तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बना, ठीक है बनाओ जल्दी। सबसे पहले इधर क्या और टाइम दे, हो गया है तुम लोग से? किसी का वैल्यू निकला, किसी एक का x का वैल्यू निकल गया कितना 40 डिग्री। कैसे हाँ, ये जो आर्क है, ठीक है, बहुत सुंदर दिमाग लगाया, सेंटर पर एंगल बना रहा है। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा बाबू 40 डिग्री। ठीक है, और सोचो और कहाँ पर तब दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर देखो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, और सुन में आ रहा है? अच्छा, Z और W का बात किया, Z और Y का बात किया जाए तो Y जो होगा 2Z के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है सरकमफ्रेंस का एंगल है और ये क्या है सेंटर का। तो सबसे पहले तो इसको तो लिख करके बैठ जाओ, y किसके इक्वल है 2z के, और y कितना है कहाँ पता, ये हमको कहाँ पता है, y सिर्फ ये है। बस समझ में आ रहा है, y सिर्फ बीच वाला है। ठीक है, और सोचो हाँ, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी चला गया, ये कोई दिक्कत। और ये 20 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये 40 है, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आ गया, y कितना हो गया 100 इक्वल टू 2z, तो z का वैल्यू कितना आ गया 50, यानी कि z का वैल्यू तुमको मिल गया 50 मिल गया। यहाँ पर निकालना है w। ठीक है, तो w ये 50 है, ये 20 है, 70, 110, 40 से निकाल दिए, कितना हो जाएगा 70, खत्म हो गया। समझ में आ गया? ये जो होमवर्क दिए हैं 1 to 17 एक्सरसाइज का 13, 15 और 16 को छोड़ करके।